सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव एंड यू आर वाचिंग रोजगार टू सरकारी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इस चैनल पे लगभग पिछले एक डेढ़ महीने से बहुत ही कम कंटेंट आया है और पिछले एक महीने से कोई भी वीडियो नहीं आई है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जैसा कि मैं आपको बताया था कि मैं कानपुर शिफ्ट हो चुका, तो बहुत सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 75 डेज हार्ड 2.0 चैलेंज के बारे में। भैया ये 2.0 क्यों है? क्योंकि इससे पहले 1.0 चैलेंज पिछली साल इसी टाइम पे हम लोग लाए थे, जो कि जुलाई 15 चला था और इसमें काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। ठीक है, तो आज जो हम ला रहे हैं ये 75 हार्ड 2.0 है और ये बेसिकली फर्स्ट मई से स्टार्ट होगा। फर्स्ट मतलब 1 मई से स्टार्ट होने वाला है। 1 मई से 75 दिन तक आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा, किस एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, सारे के सारे डाउट्स जो कि आपके मन में आ रहे हैं वो सारे के सारे आज मैं सॉल्व कर दूंगा। प्लस अगर आपको ये लग रहा है कि भैया जीएस तो अनलिमिटेड होती है, उसमें 120 से ज़्यादा टॉपिक्स आते हैं, 150 से ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं, हमें कौन कौन से करने, तो जो लिमिटेड टॉपिक्स है जो कि आपको करना उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप इन्हीं टॉपिक्स को अगर कर लेंगे तो ये समझिए कि आप मोर देन 90% लोगों से अच्छा स्कोर कर पाएंगे जीएस में। ठीक है, तो बस आपको लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है। अब मेन चीज़ है कि अब उतना समय है नहीं। मैं कहने को कह सकता हूँ कि भैया देखो, अरे 2 महीने तो बहुत होते हैं, तुम ये कर लोगे वो कर लोगे, लेकिन नहीं है, उतना समय नहीं बचा है। आपके पास सिर्फ 75 दिन है और 75 दिन लगभग 75 दिन है, क्योंकि देखो फर्स्ट में से आप 15 जुलाई तक ये चैलेंज चलेगा और उसी टाइम के आसपास आपको पता होगा कि स्टेनो का एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी लोग जो स्टेनो के स्टूडेंट है वो तो इसको पूरा फॉलो कर ही सकते हैं, बट जो एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और जीडी कोई भी स्टूडेंट है जो कि फॉलो करना चाहता है, अपना सिलेबस कवर अप करना चाहता है, रिवीजन करना चाहता है, वो भी इस चैलेंज के अंदर इनरोल कर सकता है और इसको फॉलो कर सकता है। इसमें इनरोल कैसे करना है, इसमें डाउट्स कहाँ आपको जो भी होंगे वो मैं बताऊँगा, और अपडेट आपको कहाँ देना होगा, और सारी की सारी चीज़ें जो भी आपके मन में आ रही है वो सारे के सारे सॉल्यूशन अभी मैं आपको दे दूंगा और आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए वीडियो को बस एंड तक देखना। ये बाय द वे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीएस के, बस आपको इतना ही पढ़ना है। इनको अगर आप पढ़ लेंगे तो जीएस में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और आपका जो स्कोर है जीएस में बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखो इंग्लिश में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट हम लोगों ने लिमिट कर दिया कि अगर आप इतने ही टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो मोर देन इनफ है आपके लिए। ठीक है, सेम चीज़ रीजनिंग में ही है कि रीजनिंग में भाई देखो, कहने को अगर देखो तो 30 से 40 लगभग टॉपिक्स होते हैं, बट आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन मैथ के मैं पहले बता दूं कि पहले मैं मैथ्स के टॉपिक्स को इंक्लूड नहीं कर रहा था, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है लाइक जीएस। बट मैथ्स में काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कि सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों ने बोला कि भैया मैथ्स को भी इंक्लूड करो, जो कि पिछली साल भी हुआ था कि स्टार्टिंग में मैंने इंक्लूड नहीं करा था, बट बाद में मुझे इंक्लूड करना पड़ा था क्योंकि आप लोग बोल रहे थे इसका। और ऐसा नहीं कि आप लोग बोल रहे थे इसलिए करना पड़ता, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मोस्टली बच्चे सीएचएसएल, सीजीएल इसको ही तो टारगेट कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे बच्चे स्टेनो को ही टारगेट कर रहे हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने स्टेनो को पीओबी से ये पूरा चैलेंज बनाया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो चैलेंज है ये आपका कोई भी एग्जाम एसएससी का अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, तो आप इस चैलेंज को इजीली फॉलो कर सकते हो। तो चलो चैलेंजेस के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो 75 हार्ड 2.0 जो कि फर्स्ट में से स्टार्ट होगा, इसमें बेसिकली बेसिक चीज़ें जो आपको डेली करनी पड़ेगी। बाय द वे एक एक चीज़ अगर मैं आपको क्लियर कर दूंगा, पहले आप एंड तक बने रहना। ठीक है, तो मेडिटेशन आपको डेली करना है, स्ट्रेचिंग आपको डेली करनी है, बेसिक चीज़ें जो कि आपको 75 डे हार्ड 2.0 में करनी ही करनी है। अब ये क्यों करनी है कि देखो, आप अगर दिन भर 8 से 10 घंटे पढ़ने वाले हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं आपसे कहूँगा आप बस 2 घंटे डेली पढ़ लोगे, 4 घंटे डेली पढ़ लोगे, कंसिस्टेंसी से पढ़ लोगे, तो कंसिस्टेंसी हर चीज़ का किंग होता है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा भाई, क्यों झूठ बोलूँ। आप डेली का 5 घंटे पढ़ोगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि लोग 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले 14 घंटे ही पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भैया 2-2 घंटे डेली पढ़ोगे आपका हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। नहीं सर मेरा पूरा सिलेबस हो चुका है तो क्या अब मैं 2 घंटे पढ़ूंगा तो हो जाए? बिल्कुल नहीं होगा भाई। आपको 4 से 6 घंटे तो देने ही देने हैं, मतलब 5 घंटे प्लस अगर आप डेली नहीं दे रहे हो तो आप खुद के साथ गद्दारी कर रहे हो। ये चीज़ को मत करिएगा। ठीक है, तो बेसिक आपको ये है कि अगर आप इतना लंबा बैठेंगे, इतने लंबे लॉन्ग आवर्स में बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो मेन चीज़ है कि आपको जो माइंड है वो स्टेबल है, उसमें नेगेटिव थॉट्स ना है कि कम टाइम बचा है भैया, कैसे होगा, अगर इस साल नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ये तो मेरा आखिरी टाइम है, ये सारा आपके माइंड में ना है। इसलिए आपको मेडिटेशन डेली करना है सुबह उठ के। अब सुबह ये नहीं कि आप 4 ही बजे उठो तो उस पर, पिछली बार ये था कि हम लोगों ने बोला था 4 बजे उठने वाले, 4 बजे उठे भी थे, मेडिटेशन उन्होंने करा था और उन्होंने 5 बजे अपडेट किया था कि भैया देखो मेडिटेट कर चुके हैं, बट नहीं, अब आपको 4 बजे उठने की नीड नहीं है। तो क्या 5 बजे उठे? हाँ, 5 बजे जो टाइमिंग है वो बढ़िया टाइमिंग है, आप 5 बजे उठ सकते हैं। बट काफ़ी लोग जो लेट सोते हैं वो 6 बजे भी उठेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, 6 बजे भी उठेंगे तो चल जाएगा। बट अगर आप ये सोच रहे हो भैया हम 7 बजे उठेंगे तो क्या चल जाएगा, 8 बजे उठेंगे भैया मैं थोड़ा प्रॉपर बिजी रहता हूँ 9 बजे, तो ऐसा करो फिर रहने दो। आप दोपहर के 12 बजे उठो,
और पूरे शेड्यूल की आप ऐसी तैसी कर दो और उसके बाद आप पढ़ाई की बात कर दो। देखो मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, पढ़ने वाले ऐसे होते हैं जो रात भर पढ़ते हैं और सुबह सो जाते हैं, वो ठीक है। बट आप ये सोच रहे हो कि आप रात को सो भी लोगे, सुबह लेट उठोगे और फिर आपका हो जाएगा, देखो करने को ये भी हो जाएगा। बट मेन चीज़ है कि अगर आप नेचर के अकॉर्डिंग चलते हैं, कि नेचर आपको बोलता है कि सुबह आपको उठना चाहिए, सुबह आपको पढ़ना चाहिए, तो आप सुबह ही पढ़िए। रात को सोने का समय होता है, रात को ही सोइए, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। ठीक है, मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सबके लिए नहीं है। जैसे काफ़ी लोग हैं जो रात को पढ़ते हैं, वो सुबह उठ के सो जाते हैं, तो वो चीज़ भी ठीक है। बट अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो सुबह का अगर आप टाइम 6 या 7 बजे उठ जाएंगे तो मोर देन इनफ है, अच्छा है आपके लिए। बट अगर आप 7 से लेट कर रहे हैं तो ये समझो कि आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। स्टे हाइड्रेटेड, आपको पता है कि गर्मियों का समय है, ये मई का जो टाइम होता है गर्मियों का होता है, मई जून जुलाई, लगभग ये 3 महीने आपका चैलेंज चलने वाला है। तो इन 3 महीने में आपको हाइड्रेट रखना है अपनी बॉडी को। आपको डेली का कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना, मतलब 3.5 लीटर भी पियेंगे तो काफ़ी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो 3.5 लीटर पानी आपको डेली के डेली पीना ही है। बॉडी को हाइड्रेट रखना है, कोई भी बीमारी आपके पास ना है, इसलिए हेल्दी खाना है, ऑयली फूड छोड़ देना है, बाहर का जंक छोड़ देना है, शुगर को लिमिट कर देना है। ये तो बेसिक चीज़ें जो कि आपको पता ही होगी, क्योंकि जितने भी चैलेंजेस आए हैं उन सब में ये सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड करी है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सोशल मीडिया इसको खत्म कर दो। अब ये सोशल मीडिया को हम कैसे खत्म कर दे, शॉर्ट्स तो आ ही जाती हैं, इनसे हम भी परेशान। देखो शॉर्ट्स ब्लॉक करने के लिए मैंने एक ऐप बताया था, और उसको आप नो स्क्रॉल करके एक ऐप था, उसको डाउनलोड कर लीजिए। बाय द वे शॉर्ट्स के लिए अब यूट्यूब ने एक फंक्शन दे दिया है कि आप लिमिट कर सकते हो उसको 1 मिनट तक, मतलब 0 मिनट का एक ऑप्शन आता है। अगर आप उसको इनेबल कर दोगे अपने यूट्यूब की सेटिंग्स पे जाके, तो आप शॉर्ट्स नहीं चला पाओगे। इंस्टाग्राम के लिए इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, आपको बिल्कुल नीड नहीं है कि अभी आप आईडी चलाओ, उस पर स्टेटस डालो, लोगों को इंप्रेस करो, अभी नीड नहीं है। इंप्रेस आप तब करोगे तब आप खुद पे काम करोगे, तब आपकी वर्दी पे 3 स्टार लगे होंगे, तब आप मेहनत कर रहे होंगे, तब आपकी जॉब लगेगी, तब आप ये चीज़ कर पाएंगे, तब आप इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लीजिए। बट अभी जो आपको करना है, अभी आपको 3 महीने के लिए, आगे आने वाले 3 महीने के लिए यूट्यूब से पूरा, इंस्टाग्राम से पूरा, और पूरा का पूरा व्हाट्सएप पे जो आप स्टेटस डालते हैं, बार बार अपडेट करते हैं, उन चीज़ों से एकदम दूर हो जाना है। ठीक है, और ये जो आपका प्लान है 75 डेज हार्ड की, जिसको आप फॉलो करें, ये चीज़ आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी। मेन चीज़ है, अगर आप 10 लोग को बताएंगे तो आपको लगेगा कि चलो मैं भी ज्ञान बांट देता हूँ कि ऐसे मैंने करा था, वैसे मैंने करा था, तो आप खुद पे फोकस नहीं कर पाओगे। आपको ये प्लान बस शेयर कर देना कि देखो ये वीडियो देख लो यार, ये भैया ने वीडियो बनाई थी, अगर तुम्हारे काम की तो देख लो। खुद से आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, और ना ही आपको किसी को फोर्स करना है कि चलो इस प्लान में आ जाओ। वीडियो शेयर करनी है तो आप कर सकते हैं, बट आपको किसी और का भला नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना भला देखना है। ठीक है, काफ़ी लोग के मन में ये आता है कि चलो हम दूसरों का भी भला करते हैं, वो अभी आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। इस टाइम पे जो प्लानिंग्स होती हैं, काफ़ी लोग बनाते हैं कि चलो बाहर घुमाते हैं और कहीं आउटिंग्स पे चले जाते हैं, दोस्तों के साथ चले जाते हैं, बहुत दिन बाद मिले हैं, चलो बर्थडे पे चाहते हैं, चलो पार्टी पे जाते हैं, तो इन चीज़ों को मत करिए। जो आपके फैमिली फंक्शन से अच्छी बात है, जाना चाहें चले जाइए, अगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर वो फैमिली फंक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस बात का याद रखो कि बेवजह 3 से 4 दिन या फिर एक भी दिन अपना बर्बाद ना करो। अगर आपने एक दिन बर्बाद किया है तो आपने 8 से 10 घंटे अपनी पढ़ाई के बर्बाद कर दिए। 8 से 10 घंटे में आप 2 से 3 टॉपिक पूछ सकते थे, आप पढ़ सकते थे, और 2 से 3 टॉपिक से अगर एक भी क्वेश्चन आता है ना, और वो क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाए, तो आप 2 नंबर पीछे हो गए। और अगर आप 2 नंबर पीछे हो गए तो आप कट ऑफ के वैसे ही बाहर हो गए। 2 नंबर पीछे हो गए इन द सेंस कि कम से कम 8 से 10 हज़ार लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, और 2 नंबर से अगर 8 से 10 हज़ार लोग आपके आगे निकल जाएंगे तो इतनी तो वैकेंसी आती है और आप कट ऑफ से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा याद रखना, ठीक है, कि आपको टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना। ठीक है, 7 घंटे की नींद, देखो मैं बता रहा हूँ पढ़ना बहुत ज़्यादा है, 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, पढ़ने वाले 14 घंटे ही पढ़ेंगे, पढ़ने वाले 12 घंटे ही पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने वाले 4 ही घंटे में बोल देंगे भाई आज के लिए मैं इनफ है। तो देखो अगर आप ये सोच रहे हो 4-4 घंटे पढ़ के हो पाएगा, तो नहीं होगा, सीधी बात है। क्यों आपको दिलासे दूं कि हो जाएगा 4-4 घंटे पढ़ो कंसिस्टेंसी से, नहीं होगा, सीधी बात है। 7 घंटे की स्लीप आपको लेनी ही लेनी है, क्योंकि रेस्ट भी बहुत जरूरी है। ठीक है, रेस्ट लेना है, दिन में 2 टाइम खाना खाना है। भैया खाना तो डेली 2 ही टाइम खाते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो बाहर रहते हैं हॉस्टल में, रूम पे, पीजी पे, तो वो दिन का 2 टाइम खाना नहीं खा पाते हैं। तो भाई ऐसा मत करना, खुद की हेल्थ का ध्यान देना। डेली आपको 2 टाइम खाना खाना है, एक आपका लगभग दोपहर में रहेगा और एक आपका रात को खाना रहेगा। क्योंकि अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तभी आप पढ़ पाएंगे, तभी आप फोकस कर पाएंगे, और आप हाइड्रेटेड रहेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे। तो इस चीज़ का याद रखिएगा, बीमार खुद को मत करिएगा। और बीमार कैसे ना करें, बाहर का मत खाओ, दिन भर पानी पीते रहो, अच्छा खाना खाओ, तो बीमार नहीं होगा, बस यही करना है। अब स्टडी से रिलेटेड कुछ चीज़ें याद रखना कि डेली टारगेट्स आपको दिए जाएंगे, जिनको आपको यूट्यूब पे बेसिकली कि जो डेली टारगेट्स आपको दिए जाएंगे, मैं डेली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बता दूंगा कि कल आपको ये टारगेट फॉलो करने हैं, और ये आपको एक दिन पहले मिलेगा। जैसे 1 मई के जो टारगेट हैं वो आपको 30 अप्रैल के 8 बजे मिल जाएंगे, 8 PM पे। ठीक है, आप इसको वीडियो को देखिएगा, अपने टारगेट लिखिएगा और अगले दिन उनको फॉलो करिएगा। जितने आप फॉलो कर ले वो आपको मुझे अपडेट करके बताना है कि आपने भैया सारे के सारे टास्क फॉलो कर लिए, अपडेट कहाँ पे करना है, कौन सा ग्रुप है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा।
और अभी हम लोग जो फॉलो करेंगे वो लोग प्रॉपर सोर्सेज और नोट्स को फॉलो करेंगे। ऐसा ही नहीं कि रैंडम किसी चीज़ को फॉलो कर लें। मोस्टली हम लोग यूट्यूब पे बेसिकली काम करेंगे और टेलीग्राम पे देखो एक ग्रुप है जिसमें मोस्टली टेलीग्राम के बैचेस मिल जाते हैं। तो अगर किसी बैच की नीड होगी तो मैं आपको वो लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि आप उस टेलीग्राम बैच पर जुड़ जाओ और उस टीचर को पढ़ पाओ, टीचर के बैचेस को पढ़ पाओ अगर नीड होगी तो। और आपको डेली कम से कम 8 से ज़्यादा घंटे देने ही देने, ठीक है। अब देखो मैं सच बताऊं, अगर आप 6 घंटे भी दोगे तो चल जाएगा यार, 4 घंटे दोगे तो भी चल जाएगा, बट अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा दोगे तो ये समझो कि आप कंपटीशन के अंदर जा रहे हो, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये 8 घंटे आपको डेली देने हैं। और ये आपको पता क्या चला है, YPT ग्रुप, YPT जो ग्रुप है, यूट्यूब यूल पुमटा के जो ग्रुप है, इन पर आपको जुड़ जाना है। इससे मुझे आपकी प्रोग्रेस के बारे में पता रहेगा, ठीक है। और डिसिप्लिन थोड़ा, आप सही बात है कि मैं क्यों झूठ बोलूँ कि डिसिप्लिन में अगर आप रहोगे, ये सारी चीज़ें करोगे तो आप अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगा आपके अंदर। तो इस टाइम पे जो सुबह सुबह उठना है कि भैया 5 बजे उठ रहे हैं दिक्कत आ रही है, 6 बजे उठ रहे हैं दिक्कत आ रही है, तो ये उठने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। और रात को कम से कम 10-11 बजे सोने की आदत, मतलब 7 घंटे आपको सोना ही सोना है, वो आप देख लेना अपने हिसाब से। तो ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। ये कुछ जो दिन आने वाले हैं, 75 दिन आने वाले हैं, इनमें आपको सुबह उठना ही उठना है, रात को लेट सोना। अब ये नहीं कि डेली लेट सोना है, कभी टास्क नहीं हो पाए तो लेट सो गए, कभी सोचा कि यार मॉर्निंग का वो टास्क अपडेट ना हो पाए या फिर लेट हो रहा हो तो फिर जल्दी उठ जाओ, कल के टास्क नहीं हो पाए तो सुबह जल्दी उठ के कर लो। ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। अब ये मत सोचिए कि भैया मैं 10-12 घंटे सोऊंगा फिर भी मेरा हो जाएगा, तो नहीं होता है यार, सच बताऊं। वो फिर वो है क्या बोलते, तुक्का अगर आपका लग जाए, अगर आपका लक फैक्टर आपका साथ दे रहा है तो शायद तुक्के में आपका हो जाए, वैसे नहीं होगा। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। सबको इस प्रोग्रेस से निकलना पड़ता है 12-12 घंटे की। इसको अगर आप नहीं करेंगे तो आप ये समझो आप टाइम पास कर रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल ये टाइम निकलता चला जाएगा। इस चीज़ को मत करिएगा। स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी, सुनो अब मेन चीज़ की बात करते हैं। भाई साहब ये वीडियो लंबी क्यों होगी, क्योंकि मैं इसमें एक ही चीज़ बता रहा हूँ। तो देखो स्ट्रेटेजी, स्टार्टिंग के 20 दिन में हम लोग जो फोकस करेंगे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पे करेंगे। भैया हम इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पे फोकस क्यों करेंगे, क्योंकि जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी वो सारे के सारे टीचर इसी को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री को ही स्टार्ट करते हैं, ज्योग्राफी को ही स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपने काफ़ी बार पढ़ लिया होगा। तो हम लोग स्टार्टिंग के 20 दिन में से पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पे फोकस करेंगे, इनके लिमिटेड चैप्टर्स इनको कवर कर लेंगे। और फिर बाद में हम लोग अपना हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए थे, जो ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे। सारा का सारा हम बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले इस बार, ठीक है। बिल्कुल हमें पूरा सिलेबस नहीं करना है, सिर्फ लिमिटेड चीज़ें करनी है, उन्हीं को बार बार करना है। और जो रीजनिंग के न्यू टॉपिक्स हैं जो कि एडुकेटी पूछा, उन टॉपिक्स को भी हम लोग करेंगे स्टार्टिंग के 20 दिन में, ठीक है। कि आपको लगे कि हाँ आप चीज़ें कर रहे हो। और ये जो चैलेंज है बाय द वे कहने को ये 75 दिन का है कि जुलाई 15 नहीं चलेगा, बट मैं तब तक ये वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, तब तक आपको टारगेट्स देता रहूँगा जब तक एसएससी के सारे एग्जाम एसएससी कंडक्ट नहीं कर देता। मतलब भैया अभी आपका स्टेनो लगा हुआ है, फिर सीजीएल लगा होगा, सीएचएसएल मतलब जो भी इसकी डेटिंग रहती है, ये सारे के सारे एग्जाम जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक जो आपके टारगेट्स है डेली आते रहेंगे। तो भैया डेली आप क्या दोबारा रिपीट कर देंगे, नहीं। 40 दिन के अंदर आपका बेस पूरा मैं कवर कर दूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट आपको करना पड़ेगा। उसके 30 दिन बाद हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे, और जिस लेवल का रिवीजन करेंगे आपको मजा आ जाएगा और आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे, ठीक है। वी विल ओनली कवर रेलेवेंट टॉपिक। वही बात है कि आपको सारा 100% सिलेबस नहीं करना है। हाँ बाद में करेंगे, अगर टाइम बचता है तो बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लगेगा कि यार ये चीज़ मिस कर दिए थे, चलो इसको कर लेते हैं। और जितना भी सिलेबस बचा है अगर उसकी भी नीड होगी तो हम कवर कर देंगे। इसलिए मैं हर एक दिन आपको टारगेट दूंगा, वो भी नए बनाकर। मैं पहले से पूरे महीने के टारगेट्स नहीं बनाऊंगा, क्योंकि पैटर्न चेंज होता है, एग्जाम कैसा आ रहा है उसके हिसाब से भी हमको चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि आपको डेली ये चीज़ करनी है। स्ट्रैटेजी की आपको डेली 1 घंटे करना है, वो क्या आपको आधे घंटे डेली करना है। ग्रामर के यूज जो भी आपने पढ़े हैं उनका आधा घंटे डेली रिवीजन करना ही करना है। ये चीज़ आपका डेली का है, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप डेली नहीं कर रहे हो तो समझो आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो। इस चीज़ को मत करिए। अगर आप एसएससी या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये चीज़ आपको डेली करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इन्हीं से कहीं ना कहीं आपका जो वेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि ग्रामर के रूल्स अगर आप करते रहेंगे तो आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वहाँ पे आप इजीली फिर 22+ स्कोर कर पाएंगे, है ना। वोकैब अगर अच्छी हो जाएगी फिर आप आराम से 24 अराउंड स्कोर कर पाएंगे। रीडिंग कॉम्बिनेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको डेली करनी है। स्ट्रैटेजी के डेली करो। देखो एक होती है जनरल स्टडीज, एक होती है स्ट्रैटेजी के। जनरल स्टडीज देखो अगर आप पूरी भी पढ़ लो तो हो सकता है चांसेस है कि 8 से 10 क्वेश्चन ही आए, बट जो स्ट्रैटेजी के है इससे अकेले 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स तो नहीं होते, 10 से 12 टॉपिक्स होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से वो 10 से 12 टॉपिक्स, उनको आप लिख लीजिएगा या फिर ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उन्हीं 10 से 12 टॉपिक का बस बार बार रिवीजन करना है। अब इन्हीं को हम लोग टेक्स्ट बुक से इनके मॉक लगा लेंगे, इनके जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए उनको रट लेंगे। अगर हम स्ट्रैटेजी के 12 टॉपिक रट लिए हैं, जो मॉक के क्वेश्चन आए उनको रट लिए, तो ये सोचो क्वेश्चन कहाँ से आएगा। और अगर फिर क्वेश्चन कहीं से आता तो वो आपको नहीं, वो किसी को नहीं आएगा। और अगर जो किसी को नहीं आ रहा तो कट ऑफ बढ़ेगी नहीं, और अगर कट ऑफ बढ़ेगी नहीं तो हमको भी पढ़ने की नीड नहीं है। थोड़ा सोचो इस बात को, ठीक है। मैथ्स इसमें इंक्लूडेड नहीं थी, बट आप लोग बोल रहे थे इंक्लूड करना, तो हाँ अब मैथ्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं और उसके टारगेट्स मैं आपको दूंगा, ठीक है। और आपको डेली अपडेट देना है कमेंट्स में कि भैया कल मैं इतने घंटे पढ़ा था, ये टारगेट मैंने कर लिए थे, ये टारगेट नहीं कर, मतलब ग्रुप में तो अपडेट करना ही करना है।
प्लस आपको कमेंट्स में भी अपडेट करना है। जैसे डे 1 की जो वीडियो आएगी, तो जब डे 1 के सारे टारगेट कर लो तो उसमें लिख देना कमेंट में कि भैया देखो आज के सारे टारगेट फॉलो कर लिए, इसमें दिक्कत होगी, आज आपने काफ़ी हार्ड बनाया था, इसको थोड़ा लो करो। अगर 4-5 लोग बोलेंगे तो मुझे लगेगा कि हार्ड, तो मैं उसको अगली वीडियो में उसके जो टारगेट है थोड़े कम कर दूंगा, बट रखूंगा रेलेवेंट चीज़ें ही। ठीक है, बाय द वे इसकी कोई फीस नहीं है। 75 डे हार्ड की भी शायद नहीं थी, याद नहीं है मुझे, बट इसकी कोई फीस नहीं है, एकदम फ्री रहेगा। बट अगर आप लोग चाहें तो उसकी मैं फीस रख सकता हूँ। अब देखो मैं बताऊँ भैया हम लोग क्यों चाहेंगे। देखो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन आता है कि जब हाथ से पैसे छूटते हैं तो इंसान डिसिप्लिन रह जाता है कि यार कोचिंग में फीस लग रही है तो चलो पढ़ ही लेते हैं, अब यहाँ पे पैसे जा रहे हैं तो चलो कर ही लेते हैं। तो देखो मैं चाहता तो नहीं हूँ कि इसका पेड रखूँ, मैं रखना भी नहीं चाहता, क्योंकि आप लोग काफ़ी सारा मुझे पहले ही दे सकते हो, मतलब काफ़ी जो चैलेंजेस पहले आए उनमें आप लोग काफ़ी पे कर चुके हो, तो आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है कुछ देने की। बट अगर आपका मन करेगा तो मैं एक पेनल्टी रूल ले आऊँगा। ठीक है, एक पेनल्टी रूल ले आऊँगा जिसमें अगर आप लोग एक दिन का टारगेट फॉलो नहीं करोगे तो आपको देना पड़ेगा। मैं बता दूंगा क्या कैसा देना पड़ेगा, वो भी वीडियो के नीचे मैं आपको बता दूंगा। देखो रिवीजन ग्रुप पे जितने भी लोग ऐड हैं वो जब अपडेट करेंगे रिवीजन ग्रुप पे, तो उनके जो टारगेट्स मैं पर्सनली चेक करूंगा, और उन्होंने जो मिस्टेक करी होंगी उनको भी मैं चेक करूंगा, और अगर कुछ गलत उन्होंने किया होगा तो वो भी मैं उनको बताऊंगा। ये रिवीजन ग्रुप वाले लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग सीरियस हैं, ये लोग अभी तक ग्रुप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये रिवीजन ग्रुप क्या है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वैसे भी उसमें सारे लोगों को मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और ये रिवीजन ग्रुप भी अब फ्री है। ठीक है, रिवीजन ग्रुप फ्री है, प्लस जो लोग 1 महीने बाद वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि रिवीजन ग्रुप का आप लोग से बात हुई थी, तो आप लोग फिर बोल रहे थे कि इसका मंथली कुछ कर दिए, तो मैंने बोला था कि मंथली जो जितना पे करना चाहे कर सकता था, बट अब आपको उसका बिल्कुल भी पे नहीं करना है, क्योंकि जो मैंने बोला था कि भाई मैं डेली कंटेंट दूंगा, मुझे लगता है कि मैंने उतना कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया है, तो आपको 1 भी रुपये देने की नीड नहीं बिल्कुल भी। रिवीजन ग्रुप पे जो आपको मंथली आपसे बोला गया था कि आप जितना पे करना चाहे कर लीजिए, आप लोग कर चुके हो, अब आपको कुछ भी पे करने की नीड नहीं है किसी भी चीज़ की। ठीक है, ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज है यूट्यूब पे फ्री जो हमको मिलेंगे उन्हीं सोर्सेज को हम फॉलो करेंगे, ताकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया आप ये बैच का वीडियो बता रहे हो, बैच तो हमने लिया ही नहीं है, हम कहाँ से पढ़ें। तो मोस्टली हम लोग यूट्यूब से ही पढ़ो, यूट्यूब पे सारा अवेलेबल है, या तो यूट्यूब से पढ़ेंगे, और जो BTS का कंटेंट है वो तो आपको देखने को मिल जाएगा, BTS के लेक्चर्स, BTS के जो नोट्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो BTS के लेक्चर्स तो आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे ही, और जो BTS के नोट्स है वो आपको मोस्टली हर टॉपिक के देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके काम के होंगे, स्ट्रैटेजी के भी सारे मिल जाएंगे। ठीक है, फ्री और पेड वही बात है कि मैं इसको फ्री रखना चाहता हूँ, बट अगर आप लोग बोलेंगे पेड रखना है तो हाँ, कोई पनिशमेंट या पेनल्टी रूल पे मैं इसको पे कर सकता हूँ, वैसे इसका कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, और अगर आप पहले से 75 डे हार्ड 1.0 चैलेंज में थे तो ये बाय द वे पूरा का पूरा फ्री है, या फिर कोई भी चैलेंज जो कि BTS ने लाया था जो कि पेड था, मतलब 5 रुपये लिए हो, 10 रुपये लिए हो, अगर 1 भी रुपये लिया है तो आपको कुछ भी पे करने की नीड नहीं है। ठीक है, वैसे भी ये फ्री है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, और मैथ्स एक बड़ा टॉपिक होता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है जैसा कि GS में होती हैं, तो इसमें भी हम लोग सिर्फ रेलेवेंट टॉपिक करेंगे, और इसमें जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनको करेंगे। जो मोस्ट रिपीटेड थ्योरीज वाले क्वेश्चन होते हैं कि इसी टाइप के बस इन्हीं टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज हो गया, इसके भैया 4 टाइप है, इनसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो बस हम इन्हीं 4 को करेंगे। बहुत ज़्यादा होंगे तो 6 कर लेंगे, हम हर चीज़ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेबस अगर आप मैथ्स का कर चुके तो ठीक है, आप रिवीजन कर लीजिए, सारा कर लीजिए, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है और आपको 75 दिन में करना है तो आप हर चीज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैथ का सिलेबस हलवा नहीं है हमारे लिए। तो मोस्टली हम लोग मॉक से क्वेश्चन लगाएंगे। अब भैया मॉक से हम लोग क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, समझो मेरी बात, कि कोई भी एक रैंडम मॉक उठाया मैथ का, ठीक है, 25 क्वेश्चन थे, हमने जैसे पहला क्वेश्चन देखा एवरेज का क्वेश्चन था। एवरेज का एक कॉन्सेप्ट था कि बेसिकली इतना है, 5 चीज़ें दी गई हैं, इसका वो काउंट करना भूल गया था, अब उसने इसको ऐड कर दिया, तो अब एवरेज क्या होगा। जैसे मान लेते हैं एवरेज का ये टाइप था, तो इस टाइप को हम यूट्यूब पे पढ़ लेंगे और इस टाइप के नोट्स बना लेंगे, प्लस एवरेज के ऐसे ही सेम टाइप के 3 से 4 जो टॉपिक्स होंगे उसके नोट्स बना लेंगे। एवरेज के 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन के अपन ने नोट्स बना दिए, तो अगली बार वो एवरेज का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 2 नंबर आपके पक्के हो गए, और ऐसे 25 क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक मॉक में ऐसे 25 क्वेश्चन होते हैं सेक्शनल मॉक पे, तो और 25 क्वेश्चन को अगर आप एनालाइज करेंगे, उनको ब्रेक डाउन करेंगे, तो आपके सामने कम से कम 30 से 40 कॉन्सेप्ट्स आएंगे, और इन 30 से 40 कॉन्सेप्ट्स को आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, अब भाई हम दोबारा दूसरा मॉक देंगे तो उसमें भी 30 से 40 बेसिकली नए कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। नहीं, जो 30 से 40 नए कॉन्सेप्ट आए होंगे उनमें कम से कम 20 से 25 जो कॉन्सेप्ट हैं वो रिपीटेड होंगे, और इन्हीं से 20 से 25 कॉन्सेप्ट हैं, इन्हीं पे हम लोग को क्या करनी है, पकड़ मजबूत करनी है, और पूरा का पूरा फोकस इन्हीं पे करना है। टोटल लगभग बहुत ज़्यादा देखो कॉन्सेप्ट अगर आपके सामने आएंगे तो 40 से 50 आएंगे मैथ्स के कॉन्सेप्ट, बस इन्हीं पे आपको काम करना है बाबा, इन्हीं पे बार बार रिपीटेटिव काम करना है। हर एक चैप्टर को आप नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, जैसे काफ़ी लोग परसेंटेज को ही 12 दिन पढ़ाते हैं, 1.5 घंटे की वीडियो ऐसे 16 लेक्चर डाल देते हैं, 18 लेक्चर डाल देते हैं, तो वो कुछ काम का नहीं है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल। ठीक है, और डेली जो आपको टास्क है वो भी है इवनिंग में, मतलब रात ही हो गई है, तो कि रात में 11 बजे से पहले अपडेट करने ही पड़ेंगे, जो भी आपको ग्रुप बताया जाए उसमें। अब 11 बजे आपने सर इतना लेट क्यों रख दिया, 8 बजे रखते तो हम थोड़ा डिसिप्लिन रहते। देखो भाई बात ये है कि जो टारगेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप उसको सुबह, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सुबह स्टार्ट करूँगा तो फिर मैं पूरे फॉलो कर लूँगा, तो नहीं कर पाओगे, टाइम लगेगा।
दोपहर भी पढ़ना पड़ेगा, शाम को भी पढ़ना पड़ेगा, रात को भी पढ़ते पढ़ते हो सकता है कि 10 बजे आपके टारगेट्स पूरे हो। तो 11 PM है कि अगर आप दिन में बिजी भी हो जाते हो तो 11 PM से पहले आपको अपडेट करना ही करना है। हाँ, और आप हार कब जाएंगे, चैलेंज से बाहर कब हो जाए खुद से। देखो मैं तो अब देख नहीं रहा हूँ कि व्यक्ति को कि आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप 2 दिन लगातार स्किप करते हो तो चैलेंज का कोई भी वीडियो नहीं करते हो या फिर कोई भी टास्क को फॉलो नहीं करते हो तो आप चैलेंज से बाहर हो जाएंगे। अपडेट करना भूल जाते हो एक दिन के लिए भी तो भी आप चैलेंज से बाहर हो जाएंगे। अपडेट आपको डेली करना है, भले ही आप लेट करो, करना डेली है, ठीक है। अगर आप 5 घंटे ज़्यादा डेली नहीं पढ़ते तो भी आप बाहर हो जाएंगे। और अगर आप 5 घंटे ज़्यादा डेली नहीं पढ़ पाते तो मुझे रीजन बता दिए तो ठीक है, बट अगर आप नहीं बताते हैं तो आप चैलेंज से बाहर हो जाएंगे। या फिर मैं क्यों ग्रुप में, देखो मैं आपको बता दूँ कि स्टार्ट चैलेंज को लगभग हो सकता है 100 लोग करें, बट एंड जाते जाते 5 से 10 लोग ही बचते हैं, ठीक है। ये 5 से 10 लोग क्यों बचते हैं, क्योंकि ये होते हैं कंटिन्यू रखते हैं चीज़ों को, ये थोड़े से डिसिप्लिन लोग होते हैं। तो ये अगर आप नहीं है तो स्टार्टिंग में ही आपको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है, इस बात को समझो। और अगर आप कभी भी मॉर्निंग टास्क 2 दिन तक स्किप करते हैं तब भी आप इस चैलेंज के पार्ट नहीं रहेंगे। मॉर्निंग टास्क क्या होता है, वो स्ट्रेचिंग और जो आपको बताया था ना, पानी पीना, गर्म पानी पीना, बॉईल करके पानी पीना, ताकि आपका जो पेट है वो भी साफ रहे, आप अच्छे माइंड से स्टार्ट कर पाए अपना दिन, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। सुबह आपको डेली उठ के बोलना ही है कि भाई ये मुझे स्कोर करना ही करना है। आई विल स्कोर 140+ इन SSC CGL। वादा भी 140 से कुछ नहीं होगा, 150 या 160 का हम लोग को टारगेट बनाना ही बनाना है, ठीक है। और ये जो चैलेंज है जुलाई 15 से पहले खत्म होते होते हम कम से कम 100 से ज़्यादा फुल मार्क्स लगा चुके होंगे, 200 से 300+ सेक्शनल मार्क्स लगा चुके हैं। और भाई मैं ये वादा करता हूँ कि आप लोग ये लगा चुके होंगे और आपका स्कोर भाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, इसका मैं वादा आपसे करता हूँ। देखो करोगे तो हो जाएगा, अब ये मत सोचना कि भैया मैं बोल रहा हूँ और आप कुछ करोगे नहीं तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी ही मेहनत आपकी है। मैं तो बस आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें कर लीजिए, और जो भी आसपास चल रही होंगी चीज़ें यूट्यूब पे, जो टॉपिक्स आ रहे होंगे एग्जाम्स में, उनको मैं चेकआउट करता रहूँगा। वो टॉपिक्स मैं आपको जरूर बताता रहूँगा कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। और बाय द वे, और जो भी टॉप 50 एस्पिरेंट्स होंगे जो कि डेली इन टारगेट्स को फॉलो कर रहे हो, उनको मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं लिस्ट बना लूँगा। और जिन्होंने हर एक दिन का हर एक टास्क किया है पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, तो उनके साथ ये थोड़ी सी फालतू की चीज़ें, इसका कुछ मतलब नहीं है। बट हाँ, काफ़ी लोग मुझे खुद मैसेज करते हैं कि भैया कि अगर मैं ये चैलेंज पूरा कर नहीं कि भैया अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या मुझसे मिलने आएंगे। देखो सीधी बात ये है कि एक सीधा सा मैं इंसान हूँ, ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं मेरे फेस में, ना कुछ मतलब है। बट अगर आप लोग को इससे मोटिवेशन मिलता है, जो कि काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं, मैं देखो कोई स्पेशल नहीं हूँ कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई बड़ी चीज़, नहीं, सीधी बात है, मैं यहाँ पे कोई प्राइज लिख सकता था। बट काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया अगर आप अपना फेस दिखा दोगे ना तो लोग मोटिवेट ज़्यादा हो जाएंगे। तो ठीक है, जो भी टॉप 50 एस्पिरेंट्स है, देखो टॉप 50 एस्पिरेंट की लिस्ट बनाऊंगा जिनको मैं देखता रहूँगा, उन पर फोकस ज़्यादा रखूंगा। मैं कह रहा हूँ जो एंड तक हर एक टास्क को, हर एक चीज़ को कंसिस्टेंसी से फॉलो करेगा, और अगर वो चाहेगा मेरा फेस रिवील तो मैं उसको कर दूँगा, ठीक है। और बाकी इसका अदर दूसरा भी अल्टरनेटिव हो सकता है कि मैं फेस रिवील ना करके, अगर आपको कुछ और भी चाहिए कुछ स्पेशल, तो भी वो भी मैं आपको दे दूँगा। फायदा भी ये है कि अगर आप एंड तक इसको फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ चुके होंगे और आप सिलेक्शन के काफ़ी पास होंगे, या हो सकता है कि आप सिलेक्ट भी इस साल हो जाएं। तो अगर आप ये सारा सिलेक्ट हो जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि मैं अपना फेस रिवील आपके सामने ना करूँ, इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं होगी, ठीक है। और वायदा पे कोई भी चैलेंज नहीं होने वाला है, और चैलेंज को हम लोग कोई भी दोबारा से रीस्टार्ट नहीं करेंगे, 1 मई से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा। और अगर आप पहले से BTS फैमिली के पार्ट है तो आपको पता है कि आप सीधा मुझे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे या फिर नॉर्मल कॉल पे भी। बट हाँ, मुझे थोड़ा बता देना कि भैया मुझे कॉल करनी है। अगर आपको कोई जेन्युइन डाउट है तो बाय द वे मैसेज तो आप व्हाट्सएप पे कर ही सकते हो, और ना कोई नया है वो भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, नॉर्मल कॉल कर सकता है। नंबर अपना ये रहता है 8957457764। बाय द वे अभी मैं सिर्फ चैलेंज के बारे में बता रहा हूँ, अगर आप सिलेबस कहोगे तो मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि ये वीडियो शायद काफ़ी लंबी हो रही है। देखो पेनल्टी और कॉस्ट सिस्टम, बाय द वे अगर ये मोटिवेट करेगा तो फिर आप लोग बोलेंगे तो फिर मैं इसको रखूंगा, वरना नहीं रखूंगा। बाय द वे कमेंट में सारी चीज़ें बता देना कि आप लोग किसके चीज़ से एग्री कर रहे हैं, किसके चीज़ से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मैं किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आप अपडेट नहीं करोगे टास्क टाइम पे तो आपको 2 रुपये डेली देने पड़ेंगे, सीधी बात, इफ़ यू फॉरगेट, ठीक है। अगर आप अपडेट करना भूल गए तो आपको 2 रुपये देने पड़ेंगे। देखो कहने को मैं 10-15 रुपये भी बोल सकता, 20 भी बोल सकता था, 50 भी बोल सकता है, जिससे लोग मोटिवेट हो जाते हैं, लगता है भाई अब तुम डेली करेंगे, पैसे बर्बाद होंगे। बट नहीं, लूटने का कोई पर्पस है ही नहीं, इसलिए अगर आप 2 रुपये भी दो तो मोर देन इनफ है। बट हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम अपडेट ही नहीं करेंगे, डेली 2 रुपये दे देंगे, 10 रुपये दे देंगे, चलो 5 दिन तक हम नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला भाई, फिर तो आपको रिमूव भी कर दिया जाएगा ग्रुप से, ठीक है। ये हरकत आप नहीं कर सकते। अगर आप 2 दिन लगातार नहीं करेंगे, अपडेट नहीं देंगे, तो आपको 10 रुपये देना पड़ेगा अगर आप चैलेंज में रहना चाहते हैं। वही बात है कि अगर आप 2 दिन नहीं कर रहे हैं मत करो, हमें क्या मतलब। बट अगर आप चैलेंज में रहना चाहते हैं तो फिर आपको पे करना पड़ेगा 10 रुपये। अगर आप एक दिन अपडेट करना भूल जाए तो आपको 2 रुपये देना, नहीं लेट अपडेट करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। लेट अपडेट करो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप अपडेट ही नहीं करते तो आपको 2 रुपये देना पड़ेगा। और अगर 5 दिन लगातार आपने अपडेट नहीं करा तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, अगर आप दोबारा चैलेंज में आना चाहते हैं।
भैया मुझे कैसे पता चलेगा मैं दोबारा चलने, मैं तो यूट्यूब पे आपकी वीडियोस फ्री में देखता रहूँगा। ठीक है, देखते रहो, बट अगर आप कनेक्ट रहना चाहते हैं, अगर आपको कोई डाउट वगैरह आएगा तो वो सॉल्व करने के लिए आप किसी ग्रुप में होंगे, और अगर आप उस ग्रुप का पार्ट रहना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। मतलब यूट्यूब पर तो सब फ्री रहेगा ही, है ना, सारी जो चीज़ें बताऊँगा सब यूट्यूब पर रहेगा, हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और अगर आप मॉर्निंग टास्क को स्किप कर देते हो तो आपको कोई भी पैसे देने की नहीं है। भैया मॉर्निंग टास्क को अपडेट आप क्यों कह रहे हो कि स्किप कर रहे हो, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में सुबह उठ के स्ट्रेचिंग भी नहीं कर सकते हो, मेडिटेशन भी नहीं कर सकते, तो आप खुद के साथ धोखा करो। फिर मुझे मतलब नहीं है कि मैं आपके धोखे के फायदे उठाऊं कि आप सुबह सुबह स्ट्रेचिंग नहीं करें, चलो 5 रुपये लाओ। अरे मेरा कुछ फायदा नहीं है इसमें, इसमें आपका नुकसान। अगर आपका नुकसान हो रहा है तो मैं और नुकसान क्यों ही करूँ। ठीक है, प्रॉपर रेस्ट लीजिए। ठीक है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, मैं बता दूं कि इसका कोई भी नया ग्रुप हम लोग नहीं बनाने वाले। 365 डे चैलेंज ग्रुप था, उसी का मैं नाम चेंज करके 75 हार्ड 2.0 रख दूंगा भी टेलीग्राम पे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई नया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैं नेम चेंज कर दूंगा, जो कि एक एग्जिस्टिंग ग्रुप है, उसका लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और आपको कहीं पे कोई भी पैसा देने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि भैया मैं पैसा देना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया अगर आप कर रहे हो हम लोग को थोड़ा सीरियस है, तो अभी मत दो। आप बाय द वे आप अभी मत दीजिए, आप 15 जुलाई के बाद जब आपका 75 डेज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अगर आपको लगेगा यार थोड़ा वर्थ इट था, थोड़ा मेरा हेल्प हुई, तब आप दे सकते हो। अभी आपको कहीं पे भी कुछ भी देने की नीड नहीं है। तो यही था आपका 75 डे हार्ड चैलेंज 2.0 का थोड़ा सा चीज़ें जो कि आपको इंपॉर्टेंट बताना जरूरी था, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा। और भैया इनरोल कैसे करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इनरोल कैसे करें इस चैलेंज में। भैया आए तो आए कैसे, तो इनरोल करने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आपको उसमें एकदम सारी की सारी बातें सच सच भर देनी है। और जब भी आप अगर आप इस वीडियो को 1 मई के बाद देख रहे हो, तो जब भी आप इस फॉर्म को भरो तो लिख देना कि आपने इस चैलेंज को ज्वाइन कब किया, तो उसमें एक डेट का भी ऑप्शन होगा, उसको भी लिख देना। जो अप्लाई करेगा तो उसका मेरे पास डाटा आ जाएगा, तो बस मैं संभाल के रखूँगा और मुझे पता रहेगा कितने लोगों ने ज्वाइन किया था, और अपना नंबर भी लिख दें। मतलब वो सारे ऑप्शन उसमें होंगे, नंबर कॉन्टैक्ट का, तो उससे मैं आपको कनेक्ट भी कर पाऊँगा अगर मुझे बाद में लगेगा कि आप चैलेंज फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं बात बताऊँ तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। क्या यही कर लूँ, चलो यही कर लेते हैं, चलो कर ही लेते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएस में। देखो जीएस में 120 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं, बट हिस्ट्री में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन करना ही करना है। 102 नंबर के काफ़ी चांसेस रहते हैं। जैनिज्म बुद्धिज्म बस करना है, ठीक है। बीच में जो वैदिक लिटरेचर है उसका बस वैदिक लिटरेचर अकेला देखना है, ठीक है। स्टोन एज की जो साइट्स अकेली सिर्फ वो देखना है। मॉडर्न देखो, पढ़ने को सब ही इंपॉर्टेंट है भाई, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, बट ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इनको मन से पढ़ लेना, और इनको मन से पढ़ लेना। इसमें भी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ डार्क इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ऑल इंपॉर्टेंट बैटल्स एंड इवेंट्स, ठीक है। गांधी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। सोलर सिस्टम पढ़ लेना, रिवर सिस्टम पढ़ लेना, ये सारे ये टॉपिक्स आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले ही सकते हो, रख लेना। पॉलिटी में फंडामेंटल है, टीपीएसपी, और ये ऑल इंपॉर्टेंट, ये भी हाईलाइट कर लेना, ठीक है। ये इसके काफ़ी चांसेस रहते हैं, ये यही तो रहता है। मेक ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिव क्वेश्चन तो इससे भी आते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक टर्म इकोनॉमिक्स के 5 ईयर प्लान से बहुत क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेटेजी के दो क्लासिकल डांस एक्सपोनेंट से क्वेश्चन आते हैं। फोक डांसेस, देखो मैं बता दूं कि फोक डांसेस को आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है, सेम आपको फेस्टिवल्स को भी डेप्थ में नहीं पढ़ना है। हर स्टेट के 6 से 7 या फिर 6 से 8 फेस्टिवल याद कर लोगे, मोर देन इनफ है। फोक डांसेस भी 6 से 8 याद कर दोगे, मोर देन इनफ है। आपको हर स्टेट के हर एक फोक डांस या हर एक फेस्टिवल को याद करने की नीड नहीं है। इसमें टाइम बर्बाद मत करना। सेंसस पे टाइम देना, क्लासिकल डांसेस पे टाइम देना, स्पोर्ट्स में टाइम देना, बट ज़्यादा नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, बुक्स एंड ऑथर्स पे टाइम देना, घरानास पे टाइम देना। मिसलिनियस तो भाई सिर्फ बहुत सारे टॉपिक, 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम देखेंगे, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे भी ध्यान देना है, इनके एक्सपोनेंट्स पे भी ध्यान देना है, ठीक है। बट गवर्नमेंट स्कीम्स है, लिमिटेड पढ़नी है, ये तो एकदम लिमिटेड पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा। फेस्टिवल्स भी लिमिटेड पढ़ना है, और ये आपको बता दूंगा। इंग्लिश के जो टॉपिक्स थे वो इंग्लिश में भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं पढ़ने को। सीधा मैं आपको बताऊं कि नाउन से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। वर्ब से देखो, वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको टेंसेस समझने हैं तो वर्ब की नीड है। टेंसेस से फिर आप एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रिपीट होते ही होते हैं। तो नाउन आपको करना ही करना है, वर्ब मतलब करना तो सभी पड़ेगा, ये सारा करोगे तभी आगे का समझ में आएगा, सीधी बात है। पार्ट ऑफ स्पीच सारे करने हैं, बट अगर आपके पास टाइम है और आप सोचोगे जल्दी जल्दी कर लो, नाउन कर लो, वर्ब कर लो, एडजेक्टिव कर लो, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कर लो, एक्टिव पैसिव कर लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लो, ठीक है, PQRS कर लो। टेंस और वर्ब तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टेंसेस और वर्ब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन चीज़ों को नहीं करना है। रीडिंग ऑपरेशन डेली ये रख लीजिए, ठीक है। ये 10 नंबर का सीधा आता है क्लोज। ये बात है ये जो मैंने मार्किंग किया है ना कि इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने क्वेश्चन पूछे, ये स्टेनो के हिसाब से मार्क करा है मैंने कि देखो रीडिंग ऑपरेशन से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लोज टेस्ट से 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने स्टेनो के हिसाब से मार्क किया है, ठीक है। बट इसको फॉलो कोई भी कर सकता है क्योंकि सिलेबस सबका ही सेम है,
ठीक है, बस मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि स्टेनो में कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वोकैबुलरी में ईडियम्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सिनोनियम्स देखो सिनोनियम्स पे ज़्यादा काम करना है, एंटोनिम्स पे काम करना है, बट सिनोनियम्स पे ज़्यादा काम करना है। होमोनियम्स आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको भी देखिएगा। स्पेलिंग एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फिलिंग द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसके जो मिक्स क्वेश्चन है वो आपको डेली की डेली करनी ही करनी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। बस इतना ही था भाई। अच्छा, रीजनिंग का भी, तो रीजनिंग में देखो एनालॉजी सीरीज, ये तो आपको पता ही होगा, इंपॉर्टेंट है। ब्लड देखो इंपॉर्टेंट सारे जो नए टॉपिक्स आ रहे हैं वो देखो, ये मैं आपको बता देता हूँ कि नए टॉपिक्स जो आ रहे हैं वो है टीचर पोस्टिंग के। आपको बता देंगे कि इसने बीए करा है, इतने नंबर आए थे, इतना साल के एक्सपीरियंस बताओ, इसको पोस्ट करे ना करे, ये क्वेश्चन पढ़ लेना, एडुकेटी आजकल पूछ रहा है, ठीक है। और इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, कैलेंडर के तो पूछते ही पूछता है। इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको काफ़ी लोग स्किप करते हैं, इसको मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है, कल लोगों तो बहुत काम आएगा, तो इन टॉपिक्स को आपको करके ही जाना, ठीक है। और मैथ्स के सारे टॉपिक है, नंबर सिस्टम में ये ओल नंबर, ये तो बेसिक चीज़ है, ठीक है। अर्थमेटिक, परसेंटेज, बस इतना कर लोगे ना तो ये समझो कि 8 से 12 नंबर आपके आने लगेंगे 25 में से, ठीक है। अगर आप इतना ही कर लोगे ना तो 8 से 12 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे हैं भाई, ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। फिर ये एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारा बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं हम लोग बस वही फोकस करेंगे, और बाद में सारा तो हमको देखना ही है, ठीक है। और हर चीज़ हमको पढ़ने की नीड है भी नहीं, ठीक है। तो इतना ही चीज़ें थी। उम्मीद है कि आपके सारे के सारे डाउट्स सॉल्व हो गए होंगे। ये चैलेंज 1 मई से स्टार्ट होगा, और कोई भी इसको फॉलो कर सकता है जो भी एसएससी का किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहा है। आपको कोई भी डाउट अगर अभी भी बचे तो कमेंट में डाल दीजिएगा, लिंक आपको सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस इतना ही था। और हाँ, काफ़ी लोग हैं, जैसे हाँ पॉलिटी और इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने का रीज़न ये भी था कि कुछ लोग बोल रहे थे कि ये पॉलिटी और इकोनॉमिक्स हम लोग पहुँच ही नहीं पाते, हिस्ट्री करते करते रह जाते हैं, ज्योग्राफी करते करते रह जाते हैं, इसी वजह से पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को पहले स्टार्ट करा, ठीक है। और मॉक्स डेली दे रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और थी यार, हाँ, रीडिंग कॉम्प्रेशन आपको डेली करना है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रेशन 2 डेली करने हैं, PQRS 10 करने। भैया PQRS 10 कैसे करेंगे? PQRS वो होता है ना कि पहले लाइन से लगाओ, पहले P आया, फिर Q आया, फिर R आया, तो ऐसे आपको 10 क्वेश्चन डेली करने हैं, मतलब 10, हर एक क्वेश्चन में 4 से 5 लाइन होती हैं, तो 10 क्वेश्चन डेली करने हैं, 2 रीडिंग कॉम्प्रेशन डेली करने हैं, प्लस आपको क्लोज टेस्ट डेली 2 करने हैं, ठीक है। ये स्टेनो वालों से कह रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि उनका इंग्लिश का पोर्सन ज़्यादा बड़ा रहता है, ठीक है। बाकी इतना ही था, और बाकी और भी जो चीज़ें इसके इंपॉर्टेंट होगी वो फर्स्ट में को एक्सप्लेन कर दूंगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में। और बाय द वे, ये टारगेट्स हैं, ये टारगेट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये सीधा आपको वीडियो के थ्रू देखने को मिलेंगे, ठीक है। और किसमें? यूट्यूब पे अकेले आपको डेली नोट करने पड़ेगा। हाँ, वीडियो 2 घंटे की नहीं होगी, वीडियो आपकी 10 से 12 मिनट की होगी डेली, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किस सोर्स से क्या पढ़ना है, किस गलती को नहीं करना है, कौन कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना है, इसके कौन कौन से सब टॉपिक्स पे ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर पैटर्न चेंज होगा तो उसके हिसाब से भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जो भी चीज़ है आपको किसी भी स्ट्रेटेजी को देखने की नीड नहीं है, हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बस आपको इस चैलेंज को, मैं ये नहीं कहूँगा आँख बंद करके अपना भी दिमाग यूज़ करो, क्योंकि अगर स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ेंगी भाई। स्ट्रेटेजी के पढ़ना ही पढ़ना है, जीएस पढ़ना ही पढ़ना है, लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ोगे, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वही पढ़ोगे, तो बस वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ। अब देखो, काफ़ी लोग के चैलेंज वर्क क्यों नहीं करता और अपन लोग का चैलेंज वर्क क्यों करा था पिछली बार। तो मेन चीज़ ये थी कि पिछली बार मैंने आप लोग को फोर्स करा था कि भाई ये चीज़ें करो, है ना। लोग क्या बोलते हैं कि उन्होंने 30 दिन का डाल के दे दिया, 75 दिन का पूरा बना दिया कि चलो फॉलो करो, जो कि मैंने जब ये मंथ वाइज जब आया था 365 डेज का, तब मैंने करा था। बट अब मैं नहीं करूँगा, मैं डेली खुद से ही अपडेट करूँगा टारगेट, और वीडियो के थ्रू करूँगा, ताकि आपको लगे कि देखो भैया बोल रहे हैं, सुनाई दे रहा है ना। तो ये ज़्यादा इंपैक्ट देता है, आपको लगता है। मैं मोटिवेट भी करूँगा जब भी आपको डीमोटिवेटेड फील होगा। कभी भी आपको कोई दिक्कत हो, आपको लगे कि मैं हारने लगा हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा, तो बताइएगा, मैं हूँ यहाँ पे, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। बस मेन चीज़ है कि आपको हार माननी नहीं है, ठीक है। मुझे नंबर पे आप कभी मैसेज कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट हो। बाकी आज की वीडियो को बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। और हम लोग कब मिलेंगे? हम लोग मिलेंगे 1 मई को, 30 अप्रैल को 8 बजे आपको 1 मई के टारगेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अपडेट कहाँ करना है वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो ग्रुप से नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा।